DJI कैमरा का जो एक्शन कैमरा है एक्शन 2 का प्रोटेक्टिव केस मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा हूँ और इसको लगाने से पहले हाथ को पूरा साफ़ कर ले और अच्छी तरह टॉवल से पोंछ ले ताकि ऑयलीनेस ना रहे, क्योंकि ये जो प्रोटेक्टिव ग्लास है इसको अगर हम ऑयली हाथ से हाथ लगाएंगे तो ये चिपकना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो पहले हम इसको निकालते हैं। अंदर एक सॉलिड बॉक्स के साथ ये आती है और इस बॉक्स के अंदर मेरा प्रोटेक्टिव ग्लासेस है। तो हम खोल के देख लेते हैं कितना ग्लासेस है। सबसे पहले एक टॉवल मिला और एक वाइपर मिला है ताकि हम लोगों का जो सरफेस है उसको हम लोग साफ़ कर ले, लेंस का सरफेस और पीछे जो आपका जो LCD है उसका सरफेस हम लोग इससे साफ़ कर सकते हैं और उसके साथ कुछ स्टिकर गाइड दिया गया है। अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ये ग्लास है, इसके अंदर एक ग्लास है तो हम उसको खोल के देख लेते हैं कौन सा वाला ग्लास है और ग्लास कैसा। हाँ, ये राउंड ग्लास है। तो ये वाला बेसिकली जो कैमरा का जो लेंस है उसके लिए। नेक्स्ट और एक ग्लास है, ये भी राउंड है। तो 2 मेरा ग्लास दिया गया है और बाकी जो है ये स्क्वायर टाइप का ग्लास है जो कि आपका एक कैमरा का पीछे और एक जो बैटरी है उसका पीछे जो मॉनिटर है उसका ऊपर लगेगा। तो डबल सेट अगर है तो एक राउंड ग्लास और 2 स्क्वायर ग्लास हम लोगों को मिलेगा। तो ऑल टोटल 2 राउंड ग्लास और 4 स्क्वायर ग्लासेस हम लोगों को मिलेगा इस सेट के साथ। तो चलिए इसको पहले साइड में रख लेते हैं और चलते हैं कैसे इसको लगाएंगे उसका प्रोसेस। तो कैसे इसको लगाएंगे उसका प्रोसेस हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जो हम लोग करेंगे वो हम लोग कंप्लीटली हाथ को साफ कर लेंगे। इस जो कैमरा का जो ऊपर का कवर है उसको हटाएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं ये जो टॉवल है छोटा सा मिनी माइक्रोफाइबर जो टॉवल दिया गया है उसको निकाल के इसके ऊपर रखेंगे और ये अल्कोहल जो पैड है उस पैड को हम खोलेंगे पहले। तो ये थोड़ा वेट पैड है तो उसको वाइप करना पड़ेगा लेंस को और पीछे वाला जो मॉनिटर है उसको, वीविंग मॉनिटर है उसको। तो हम इसको पहले फाड़ लेते हैं और निकाल के हम लोग साफ़ कर लेते हैं व्यूइंग मॉनिटर और सामने वाला जो लेंस है कैमरा का, उस कैमरा का लेंस को सबसे पहले हम लोग साफ़ कर लेंगे। तो ये बहुत सावधानी से मैंने ये जो कैमरा का साथ प्रोटेक्टिव पेपर आता है उसको हटाया और उसके बाद इसको हम लोग साफ कर लेंगे। नया है तो ये टोटल क्लियर ही रहेगा, फिर भी हम लोग इसको इस वाइपर से साफ करनी है। थोड़ा सूखने के लिए हम लोगों को देना है ताकि ये ठीक ठाक सूख जाए और हम लोग उसका ऊपर लेंस को लगा सके। तो ये मैंने वापस यहाँ पर डाल दिया और बहुत ही सावधानी से ताकि कोई फिंगरप्रिंट ना लगे मैंने इसको साफ कर लिया। याद रखें इस तरह क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाएं। जब दिखेगा आपको टोटल साफ है, एकदम कोई भी
डस्ट नहीं है तब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग निकालेंगे और इसके ऊपर लगाने का कोशिश करेंगे। लेकिन इसके ऊपर लगाने के लिए हम लोग पहले डिसाइड कर लेंगे कि ये वाला जो चीज़ है किस तरह ये लगेगी। देखिए ये स्टिकर दिया है यहाँ पे एक, तो पीछे वाला जो है, पीछे वाला पोर्शन में मेरा ये एक प्रोटेक्टिव पेपर लगा हुआ है ताकि इसका जो स्टिकीनेस है, जो एडहेसिवनेस है वो बरकरार रहे। तो हम लोग जब उसको खोलेंगे तो खोलने का बाद ही हम लोग उसको यहाँ पे चिपका सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे, इसको मेज़रमेंट कर लेते हैं। पहले पीछे वाले जो स्टिकर है उसको खोलने से पहले मेज़रमेंट करके देखनी है कि कितना जगह में किस तरह हम लोग सेट कर पाएंगे इस ग्लास को। मेज़रमेंट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो गाइड स्टिकर दिया गया है उस गाइड स्टिकर के ज़रिए हम उस लेंस को सही तरीके से बैठाएंगे, कुछ इस तरह। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस लेंस जो है, इस लेंस का साइड में हम लोग ये गाइड स्टिकर लगाएंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग देख लेते हैं किस तरफ ये ओपन होगा। तो ये थोड़ा टानने से ये धीरे धीरे ओपन हो जाएगा। पीछे जो प्रोटेक्टिव रैपर लगाया हुआ है इस ग्लास के साथ, उसको हमको निकालना पड़ेगा। पहले उसको हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो हम लोग देख लेते हैं किस तरफ ये निकलेगा। तो अगर हम लोग इस तरफ रखेंगे और टोटल खोल के फिर डाल देंगे अंदर, तो हो सकता है कि कोई डस्ट रह जाए। इसलिए हम लोग ऑलवेज़ क्या कोशिश करेंगे कि इसको खोलने से पहले हम लोग एकदम डिसाइड कर ले कि कहाँ से खोले, कितना तक इसको खोले, ताकि हम लोग सही से इसको बैठा पाए। तो मैं क्या किया, थोड़ा इसको कैप कर लिया, बहुत थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा कैप कर लिया। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप, थोड़ा खोल लिया। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, ऊपर में बैठाएंगे और इस तरह से गाइड स्टिकर को हम लोग लगा लेंगे ताकि ये दरवाजे के जैसे दिखने लगे। ठीक है, कोई दरवाज़ा अगर हम लोग खोलते हैं या बंद करते हैं तो इस तरह खोलना और बंद होना चाहिए, ताकि ये जो लेंस का जो प्रोटेक्टर है ये अपनी जगह से ना हिले। तो इसके बाद हम लोग इसको इस तरह से बैठा देते हैं। तो अभी ये जो लेंस है इसका ऊपर प्रोटेक्टिव ग्लास लगाने के बाद इस तरह से हम लोग बीच से लेके आउटसाइड तक हम लोग रब करते रहेंगे इस टॉवल से, ताकि अंदर का कोई अगर बबल्स रहे तो वो निकल जाए और एकदम परफेक्टली फिट हो जाए लेंस का साथ। तो ये देखिए एकदम लेंस का साथ बराबर फिट हो गया है हम लोगों का प्रोटेक्टिव ग्लास। ये प्रोटेक्टिव ग्लास आपको इस लेंस को स्क्रैच होने से बचाएगा। ये जो DJI एक्शन कैमरा है इसका लेंस का कोई कवर नहीं होता है, इसलिए इस प्रोटेक्टिव ग्लास लगाने का ज़रूरत पड़ जाता है। तो अभी हम लोग पीछे वाला जो LCD स्क्रीन है उसमें भी हम इस तरह से वाइपर से हम लोग क्लीन कर लेंगे। प्रोटेक्टिव ग्लास लगाने के लिए प्रोसेस एक ही है।
फिर से हम लोग गाइडेड स्टिकर को यूज़ करेंगे। जो प्रोटेक्टिव स्क्वायर ग्लासेस है उसको इसके ऊपर लगाने के लिए अच्छी तरह से माइक्रोफाइबर का जो टॉवल दिया गया है उसे हम लोग पोंछ लेंगे, ताकि कोई भी पानी या अल्कोहल का बूंद यहाँ पे ना रहे और पूरा सूखा हो उसका जो सरफेस है वो, ताकि हम लोगों का जो प्रोटेक्टिव ग्लास है वो सही तरह यहाँ पे लग जाए। तो अभी प्रोटेक्टिव ग्लास निकालेंगे और पहले की ही तरह हम लोग ये जो स्टिकर है, जो पेपर है, उसको हम लोग पहले मेज़र कर लेते हैं कहाँ पे बैठाएंगे। इस तरह से बैठाएंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, गाइड स्टिकर हम लेंगे और पहले की तरह ही हम लोग इसको यूज़ करेंगे। लेकिन ये बात याद रखें, बोथ साइड क्लीन होना चाहिए, आपका प्रोटेक्टिव ग्लास भी क्लीन होना चाहिए। बोथ सरफेस आप क्लीन कीजिएगा प्रोटेक्टिव ग्लास का भी, और उसका बाद आप उसको यहाँ पे बैठाइएगा। तो अभी प्रोटेक्टिव ग्लास का एक हिस्सा में आपका स्टिकर का जो पीछे वाला पेपर होता है ऐसे ही दिया गया है। यहाँ पे ट्रांसपेरेंट पेपर लगा होता है ताकि ट्रांसपेरेंसी समझ में आए। और एक बात ख्याल कीजिएगा कि हम जो कैमरा रखे हैं और जो पूरा काम कर रहे हैं वो एक माइक्रोफाइबर टॉवल का ऊपर कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरह कोई भी हानि इस कैमरा को या ग्लास को ना पहुँचे। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग इसको भी बैठा लेंगे। तो ये हो गया हम लोगों का प्रोटेक्टिव ग्लास कैमरा का मेन बॉडी के लिए। अभी जो बैटरी वाला मॉड्यूल है उसमें भी एक स्क्रीन है, उसमें हम लोग इस तरह से एकदम एक ही प्रोसेस यूज़ करके हम लोग उसको बैठा पाएंगे। याद रखिए, कोई भी डस्ट अगर रह गया इसके अंदर तो उसको हटाना मुश्किल होगा, इसलिए रैपर जो है खोलने का बाद उसका ऊपर हाथ ना लगाए। पीछे वाला जो रैपर है उसमें हाथ ना लगाए खोलने का बाद, क्योंकि उसका ऊपर थोड़ा एडहेसिव होता है जो आपका एलसीडी स्क्रीन का साथ या जो सरफेस है उसके साथ चिपक जाता है। वहाँ पे अगर कोई डस्ट पार्टिकल रह गया या आप हाथ लगा दिए हैं तो उसका जो ऑयल है वो लग जाएगा और वो जगह ख़राब हो जाएगा। प्रोटेक्टिव स्क्रीन लगाने का बाद भी कैमरा का जो टच स्क्रीन है वो बहुत ही रिस्पॉन्सिव है और लेंस में कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं आती है इस प्रोटेक्टिव ग्लास लगाने का बाद। तो ये बहुत ही बढ़िया प्रोटेक्टिव ग्लास है और बहुत ही कम दाम में इसको आप खरीद सकते हैं अमेज़ॉन से। और नीचे में मैंने इस प्रोटेक्टिव ग्लास का लिंक दे दिया हूँ, एक एफिलिएट लिंक है, अगर आप चाहें तो वहाँ से भी खरीद कर सकते हैं। अगर इस वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक,
शेयर और कमेंट्स कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आप इस चैनल में नए हैं। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि ज़रूरतमंद को पता चले कि वो क्या खरीदना चाहते हैं और ये प्रोडक्ट उनके लिए सही है या नहीं। अगर आप चाहते हैं कि इस चैनल को कुछ सुझाव दे तो अपना सुझाव आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। अगर इस प्रोडक्ट के बारे में अपना हृदय में कुछ प्रश्न रहे तो आप पूछ सकते हैं, वही कमेंट बॉक्स के ज़रिए। हमें ईमेल भी कर सकते हैं और ये प्रोडक्ट नीचे दिए गए अमेज़ॉन के लिंक से भी आप खरीद सकते हैं, जो कि एक एफिलिएट लिंक है। आज के लिए इतना ही।